आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 113 को हम निकालेंगे। भजन संहिता 113, Psalms 113. Let us all open Psalms 113 and we'll read verse by verse. पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप हम मिल करके पढ़ेंगे और 9वें वचन को हम एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। आइए हम भजन संहिता 113 को पढ़ें। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आइए 9वें वाक्य को हम एक साथ मिलकर के पढ़ें। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया करके आप अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा। वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना हमारे बीच में मैं करना चाहूँगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज के इस दिन के लिए, और विशेष करके धन्यवाद करते हैं इस भजन संहिता के लिए प्रभु। जब हम थोड़ी देर इस भजन संहिता से मनन करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे मन हृदय को आप खोलिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने पाएँ और आपकी स्तुति महिमा कर सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, आज इस एतवार के दिन में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद है कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करें। कई बार हमको लगता है कि हम सिर्फ कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और सिर्फ परमेश्वर से मांगने के लिए जा रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं आते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ताकि हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना और धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। दूसरा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर सकें। और तीसरा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाएँ, परमेश्वर की वाणी को सुन और समझने पाएँ। मेरे प्रिय लोगों, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले गीतों को गा करके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जब हम भजन संहिता 113 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 13 जो है वो भी एक स्तुति का गीत है। Psalms number 113 is a song of praise। यहाँ पर भजनकार जो है वो परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना के बारे में वर्णन कर रहा है। और जब हम भजन संहिता 113 को देखते हैं, विशेष करके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में सबसे पहला वचन जो यहाँ पर बताता है कि किसको परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, है ना। जब हम पद 1 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। मतलब कि किसको परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, किसको परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जब इस पहले पद को हम पढ़ते हैं तो बताता है कि परमेश्वर के दासों को क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। जब हम बोलेंगे परमेश्वर के दास लोग, इसका मतलब सिर्फ केवल पास्टर लोग या केवल मंच पर खड़े होने वाले लोग नहीं। मेरे प्रिय लोगों, यदि आज आप अपने आप को परमेश्वर का दास और दासी समझते हैं तो ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम मिलकर के क्या करें, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप बोलेंगे, पास्टर जी अब हम दास थोड़ी हैं, अब तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अब तो हम परमेश्वर की संतान हैं। बिल्कुल सही कहा कि नए नियम के हिसाब से हम परमेश्वर के दास और परमेश्वर के नौकर नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के क्या बन गए हैं, बेटे और बेटी बन गए हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम केवल परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। हम पता है कौन है, हम पुत्र सेवक हैं, हम पुत्री सेविका हैं। यानी कि हम पुत्र तो हैं, हम बेटे और बेटी तो हैं, लेकिन इस बेटे और बेटी के साथ मैं और आप कौन हैं, परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं भी हैं। अगर आपको यह बात
अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो परमेश्वर ने आकाश से क्या आकाशवाणी की? परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यानी कि यीशु मसीह कौन थे? पुत्र थे। लेकिन जब हम फिलिपियों की किताब में आते हैं तो वहां पर क्या कहता है? उस पुत्र ने क्या कर दिया? दास के रूप को धारण कर लिया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह पुत्र भी थे, और यीशु मसीह पुत्र होने के साथ साथ वो सेवक भी थे, वो दास भी थे। अगर यीशु पुत्र सेवक बन सकते हैं तो मैं और आप पुत्र सेवक और सेविका क्यों नहीं बन सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक होता है किराए पर लिया हुआ दास, नौकरी पर रखा हुआ, काम पर रखा हुआ दास, और एक होता है पुत्र सेवक, है ना। कभी आप एक दुकान में जाइएगा, वहां पर बहुत सारे लड़के होते हैं जो क्या है, तनख्वाह पर रखे हुए हैं, जो सैलरी पर रखे हुए होते हैं, और वो हमेशा पता है क्या करते हैं? काम तो करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ बार बार वो अपना घड़ी को देखना शुरू करेंगे, और जैसे ही समय पूरा हो जाएगा, मान लीजिए 10 बजे उनका छुट्टी का समय है, 10 बजते ही वो क्या कर देंगे? चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, वो बोलेंगे, मालिक समय हो गया है, अब ये मेरे जाने का टाइम है। लेकिन अगर उसकी जगह पर पुत्र होता तो पुत्र क्या ऐसा करता? क्या नहीं। पुत्र जो होता है, जब वो काम कर रहा होता है, पिताजी का काम कर रहा होता है, पिताजी की सेवा कर रहा होता है, वो किसको नहीं देखता है? वो टाइम को नहीं देखता है, वो देखता है क्या महत्वपूर्ण है, और जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो सब कुछ पूरा करने के बाद हो सकता है सबसे आखिरी में क्या करेगा? वो जाएगा घर पर। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप कौन हैं? हम पुत्र सेवक हैं। मैं और आप कौन हैं? हम पुत्र सेविकाएं हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और यदि मैं और आप पुत्र सेवक और सेविकाएं हैं, यदि दास और दासी हैं, तो मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, हमेशा परमेश्वर की आराधना करना, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना। नाउ जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पद से लेकर के जब हम 6 पद तक पढ़ते हैं, 2 से लेकर के 6 तक जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, तो वहां पर बताता है कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना की कोई सीमा नहीं है। नंबर 1, आमीन, परमेश्वर की स्तुति कब तक करनी चाहिए? कोई टाइम है क्या? परमेश्वर की स्तुति करने का कोई टाइम है क्या? नहीं। देखिएगा क्या कहता है परमेश्वर के वचन में, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक क्या है? धन्य कहा जाए। मतलब कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का क्या नहीं है? कोई टाइम नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आराधक ने समय सीमा को देख करके आराधना को क्या कर दिया होगा? समाप्त कर दिया होगा। लेकिन वो आराधना हमारे हृदय और हमारे मन के अंदर निरंतर क्या होना चाहिए? चलता रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम केवल स्तुति आराधना कब करते हैं? एतवार के दिन आकर के करते हैं। और मैं हमेशा बताता हूं, वी आर नॉट टू वर्शिप गॉड ओनली ऑन संडेज, रेदर आवर लाइफ इटसेल्फ शुड बी अ लाइफ ऑफ वर्शिप टुवर्ड्स द लॉर्ड। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक स्तुति और आराधना का जीवन होना चाहिए। यहां पर भजनकार कहता है अब से लेकर, कब से लेकर? लेकिन हमारे प्रोग्राम कब से होते हैं? कल से, है ना। बाइबल कब से पढ़ूंगा? कल से, है ना। प्रार्थना कब से करूंगा? कल से। आराधना कब से करना शुरू करूंगा? कल से। होमवर्क कब करूंगा? कल से। असाइनमेंट कब करूंगा? कल से। लेकिन यहां पर बाइबल का वचन कहता है अब से लेकर। हालेलुया। तो ये जितने भी कल वाले सोच के साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अभी करना है। परमेश्वर की आराधना कब करना है ना। कई बार हम आराधना में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ। जब हम आराधना में आते हैं तो पहला गीत चलता है ना, तो हम बिल्कुल क्या होते हैं, जैसे जनरेटर धीरे धीरे शुरू होता है ना, हम कई बार वैसे हैं। अभी तो पहला गीत चल रहा है, अभी अगला गीत आने दो, तब मैं क्या करूँगा? थोड़ा सा अपना स्तुति आराधना का स्पीड को मैं बढ़ाऊँगा। हाँ जी, हालेलुया, है ना। अगला तीसरा गीत आने दो, अभी तो दूसरा ही तो गीत, अभी तो तीसरा भी आने वाला है। और कई बार हम क्या करते हैं, अगले अगले गीत के चक्कर में आधे घंटे का, पौने घंटे का जो आराधना है वो सब समाप्त हो जाता है और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अब से लेकर के क्या करना है? परमेश्वर की आराधना स्तुति कब तक करना है? सर्वदा तक। जब तक मेरे और आपके जीवन में आमीन हालेलुया श्वास है, तब तक मैं और आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। तीसरे वचन में आते हैं,
कहां पर परमेश्वर की आराधना करना है? कहां पर करना है? सिर्फ चर्च में करना है, राइट? हाँ जी, कहां पर करना है परमेश्वर की आराधना? वेयर वी नीड टू वर्शिप गॉड। हाँ, वचन कहता है उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, हालेलुया, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। मतलब कि आप कहीं पर भी क्यों ना हो, है ना, चाहे आप नॉर्थ पोल पर हैं, चाहे आप साउथ पोल पर हैं, चाहे आप हल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड में है, चाहे आप ईस्टर्न वर्ल्ड में है, चाहे आप नॉर्थ इंडियन है, चाहे आप साउथ इंडियन है, जहां कहीं भी आप हैं वहां पर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। हमको लगता है स्तुति आराधना करने का स्थान तो सिर्फ केवल चर्च है, तो चर्च में ही आएंगे तभी हम आराधना करेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप हैं, आप वहां पर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के स्थान पर है, आपके पास खाली समय है, आप परमेश्वर की आराधना वहां कर सकते हैं। अगर आप हालेलुया रास्ते में चल रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, वहां पर आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। आप अगर अपने घर पर है, खाली है, आप वहां पर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। एतवार का इंतजार मत करिएगा, जहां कहीं भी आप हैं वहां पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू करें। आमीन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और कहता है अब जब हम चौथे वचन में आते हैं तो बताता है किसको परमेश्वर की आराधना करना है, किसको आराधना करना है, किसको आराधना करना है। आमीन। वचन कहता है यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। तो किसको परमेश्वर की आराधना करना है? सारी जातियों को। किसको? लेकिन हमारे नौजवानों को लगता है ये कलीसिया में जाना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब किसका काम है? ये सिर्फ मम्मी पापा का काम है। सिर्फ किसका काम है? बुजुर्गों का काम है। एक्चुअली हमारा गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आता है। बचपन से हमको एक ऐसे वातावरण में पले बड़े जहाँ पर हमें यह सिखाया गया, जब हमारे पाँव कब्र में आधे लटक जाएं तब परमेश्वर को खोजना शुरू करो। अभी तो हम जवानी में हैं, अभी तो हम ऐशमौज करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। जब सारे सुखों को प्राप्त कर लेंगे पृथ्वी के अनुसार, तब जब हमारे पाँव कब्र में लटक जाएंगे, अब क्या है, किसका समय है? अब है तीर्थ स्थान जाने का समय। अब है कहाँ पर जाने का, यात्राओं पे जाने का समय, क्योंकि हमारे पाँव कहाँ लटक गए? अब कब्र में लटक गए। हेलो, बाइबल कहती है सब जाति के लोग, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर एक को क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कहता है 5वें और 6ठे वाक्य में, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए क्या करता है? झुकता है। यानी कि जब हम पद 5 से लेकर के 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो बताता है क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्यों इस प्रभु की आराधना करना है, क्यों इस प्रभु के लिए गाना है, क्यों इस प्रभु के लिए तालियां बजाना है, क्यों इस प्रभु के लिए हालेलुया हाथों को उठाना है। कहता है नंबर 1, क्योंकि हमारा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा के तुल्य कोई भी नहीं है। दूसरा बताता है वो आकाश और पृथ्वी पर से दृष्टि करने के लिए क्या करता है? झुकने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूँगा, समय नहीं है। 7वें में अगला कारण बताता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। वो किसको? कंगाल को, किसको? दरिद्र को घूरे पर से क्या कर देता है? उठा करके ऊंचा करता है। मिट्टी हमेशा नीचे होती है और घूरा हमेशा गांव के बाहर होता है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में एक ऐसे स्थिति में होंगे जहां पर आप यू आर लोअर, यू आर फीलिंग लोअर इन योर सेल्फ। आप अपने आप के अंदर एक निम्नता को महसूस कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे शायद कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर मिट्टी पे पड़े हुए को क्या करता है? उठाता है। प्रेज़ गॉड। अगर आज आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में निम्नता से होकर के गुजर रहे हैं, यदि आज आप अपने जीवन में एक बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को पाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपको उठाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। कहता है दरिद्र को कहां पर से?
घूरे पर से। घूरे के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, घूरा जो होता है हमेशा गांव के बाहर बनाया जाता था, जहाँ पर कूड़ा करकट और इत्यादि चीज़ों को फेंका जाता था। आमीन, मतलब कि वो तिरस्कृत है, वो बाहर है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में कई लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया होगा, हो सकता है अपने परिवार से तिरस्कार कर दिया होगा, हो सकता है नौकरी के स्थान से तिरस्कार कर दिया होगा, हो सकता है समाज से तिरस्कार कर दिया होगा, हो सकता है अपार्टमेंट से, सोसाइटी से आपको अलग कर दिए होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर अर्थात मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी स्थिति में से उठाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है। और उठाकर पता है कहां पर बिठाता है? अगले वचन में लिखा हुआ है, अपने प्रधानों के संग। हालेलुया, अपने प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, वो अपने हालेलुया मुझे और आपको निम्नता से उठाएंगे और अपने प्रधानों के साथ है। आमीन, हालेलुया, उन सेवकों के साथ है जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ ठहराया हुआ है, उनके साथ मुझे और आपको लेकर के जाने वाला परमेश्वर है। और अंतिम बात को बोल करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। 9वें पद में कहता है, वे बांझ को घर के लड़कों की आनंद करने वाला माता बनाता है, यहाँ की स्तुति करो। किसको आनंद करने वाली माता बनाता है? बांझ को। और क्या है लिखा हुआ है? बस एक बात बोलना चाहूँगा, लिखा हुआ है वो बांझ को लड़के की आनंद करने वाली माता नहीं बनाता है, वो लिखा हुआ है लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। मतलब जब एक बांझ एक पुत्र के लिए, एक बालक के लिए तरस रही होती है, मेरा परमेश्वर एक आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बहुत आयत का आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वे हमें जहाँ पर ये बांझ एक पुत्र के लिए हमें क्या कर रही थी? सारा एक पुत्र के लिए तरस रही थी, अब्राहम एक पुत्र के लिए तरस रहा था। परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, तू एक के लिए तरस रहा है, देख आकाश के तारों को देख, मैं तेरी संतानों को अनगिनत बनाने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन, तू हालेलुया, आमीन, समुद्र के किनकों को देख, मैं तेरे बच्चों को समुद्र की बालू के किनकों के समान बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर आशीष देने पर आते हैं, जब परमेश्वर आशीष देते हैं तो साधारण आशीष नहीं देते हैं, वो बहुत आयत की आशीष देते हैं। हालेलुया। मलाकी की किताब में कहता है, मुझे परख करके देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं करता हूँ। आमीन। पतरस की नाव को क्या कर दिया? इतनी सारी मछलियों से भर दिया। ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको बहुत ऐसे आशीष से भर देगा यदि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करने वाले एक व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रभु इन वचनों के जरिए हम सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।